कई साल बीत चुके हैं, पर उन रातों की याद आज भी मेरे रूह तक में ठंडक भर देती है। वो अंधेरी गलियां, किनारे बहती चुपचाप नदी और उसके पानी में झलकती वो परछाई, सब कुछ जैसे आज भी वही ठहरा हुआ है। कहते हैं कुछ रास्तों पर सिर्फ इंसान नहीं चलते, वहाँ कुछ ऐसा भी होता है जो दिखता तो नहीं पर हर कदम पर तुम्हें देखता जरूर है। दोस्तों, आज के इस घटना को हम रमजान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2003 की। तब मैं पश्चिम बंगाल के एक सुदूर बीरभूम जिले के पास के एक छोटे से गांव में रहा करता था। मेरा पूरा जीवन बस इसी पर निर्भर था कि रोज मछली पकड़कर सुबह के बाजार में बेचूं और उसी से अपना घर का चूल्हा जलाऊं। उस साल बरसात कुछ कम हुई थी, इसलिए मछलियां भी कम मिल रही थी और ऊपर से ईद आने वाली थी और इसलिए बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े और घर की छोटी मोटी मरम्मत की ज़रूरत थी और इन सब के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरे गांव के बाहर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी नदी बहती थी, जिसे सब छोटा मोयना नदी कहते थे, जो घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से निकलती थी। उस नदी के कुछ हिस्सों को लोग मनोज घाट भी कहते थे। वह रात में किसी को नहीं जाना चाहिए, पर ज़रूरत इंसान से डर को जीत लेती है। रात के करीब 3 बजे मैं अपने घर से निकला। कंधे पर बांस की टोकरी, मछली पकड़ने का जाल और एक पुरानी पीली लैंप। वो लैंप भी अब इतनी धुंधली रोशनी देता था कि लगता था मानो कोई बुझती सांस हो। हवा में हल्की नमी थी और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं दूर से उल्लू की आवाज़, मेंढकों की टर्टर और कभी किसी टहनी के टूटने की आवाज़ और मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्तियों की खड़खड़ाहट। रास्ते भर दिल में डर था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि वहाँ और लोग भी मौजूद होंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मैं चलते हुए नदी किनारे पहुँचा। नदी का पानी हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे किसी ने ऊपर से चांदी की परत चढ़ा दी हो। हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी और अचानक एक अजीब सी गंध भी महसूस हुई, किसी सड़े हुए जानवर जैसी। मैंने लैंप नाव के आगे बांधा और धीरे धीरे नाव को पानी में उतार दिया। तब हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे पानी भी मेरी आहट से जाग गया हो। फिर मैं नदी में उतरने के बाद जाल फेंककर चुपचाप बैठ गया। चारों ओर सिर्फ पानी की आवाज़ और कभी कभी मेंढकों की टरटराहट और दूर कहीं अंधेरे में झाड़ियों की हिलने की आवाज़ आ रही थी। मन में बार बार वही डर आता कि कहीं सच में वहाँ कुछ हुआ तो नहीं था। पर फिर मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे मन का वहम है। खैर, इसके कुछ देर के बाद मैंने जाल को पानी से बाहर खींचा और देखा कि उसमें कुछ छोटी छोटी मछलियाँ हैं। वो मछलियाँ मेरे ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर में वहाँ और रुक जाऊँ। लेकिन कुछ देर रुकने के बाद भी बड़ी मछली नहीं फंसी। तभी मन में आया कि क्यों ना नदी के उस हिस्से में चला जाए जहाँ लोग रात में नहीं जाते, शायद वहीं पर ज़्यादा बड़ी मछलियाँ होंगी। इसलिए मैंने नाव को धीरे धीरे मनोज घाट की तरफ बढ़ाया। लैंप की रोशनी से कभी पेड़ों की परछाई पानी पर पड़ती तो लगता जैसे कोई लहरें काट कर चला रहा है। उन सबको देखकर दिल अक्सर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। पानी की हल्की लहरें भी नाव से टकराती थी तो बहुत ही अजीब सी आवाज़ करती थी, जो और डरावनी लगती थी। खैर, इन सब के कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँचा। आसपास का माहौल एकदम अलग था। यहाँ की हवा कुछ ज़्यादा ही भारी सी लग रही थी।
और लैंप की रोशनी भी जैसे धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। पर मैंने फिर भी हिम्मत की और जाल पानी में डाल दिया। कुछ मिनट के बाद जब मैंने जाल खींचा तो लगा जैसे मेरे हाथ कुछ बड़ा फंसा है, इसलिए दिल भी बहुत खुश हुआ और थोड़ा घबराया भी। हालांकि जाल बहुत भारी था, इसलिए मैंने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा, जिसकी वजह से तुरंत ही पानी में जोर की हलचल हुई और लहरें नाव से और भी तेजी से टकराने लगी और ऐसे लगा जैसे कि कोई बड़ा जानवर छटपटा रहा हो। खैर, जैसे जाल आधा बाहर आया, मुझे उसमें एक बड़ी मछली दिखी। उसके शरीर का पिछला हिस्सा साफ दिख रहा था। उस मछली को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई, ये सोचकर कि ये बाजार में अच्छे दामों में जाएगा। पर जैसे ही मैं और ऊपर खींचने लगा, अचानक मुझे कुछ सफ़ेद सा किसी के चेहरे जैसा पानी में तैरता हुआ दिखा। अचानक से वो देखकर दिल की धड़कन थम गई। असल में वो चेहरा सिर्फ पल भर के लिए ही दिखा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जिसके दांत कुछ अजीब तरीके से निकले हुए थे। पर जैसे ही मैंने पलक झपकी, वो गायब हो गया। अचानक से ये सब देख मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। हालांकि मैंने ये भी सोचा था कि शायद ये सब आंखों का धोखा है, पर मछली को जल्दी से नाव में खींच लिया और गहरी सांस ली। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था और उसी वक्त मेरी नज़र किनारे की तरफ पड़ी। नदी के उस सूने किनारे पर कोई खड़ा था, लंबा पतला और काले कपड़े जैसा कुछ, जिसके हाथ बहुत लंबे लग रहे थे और वो बस खड़ा था, जैसे वो मुझे ही देख रहा हो। हवा भी जैसे ठहर से गई थी, पेड़ों के पत्ते भी अब नहीं हिल रहे थे। उन्हें खिड़की से देखकर मैंने जल्दी से नजरें फेर ली और नाव घुमाकर वापस गांव की ओर चल पड़ा। मगर कुछ ही दूर में गया ही था कि तभी लगा जैसे वो परछाई धीरे धीरे पानी में उतर रही है और फिर वो गायब हो गया। ये देखते ही दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मैं उसे खुद ही सुन पा रहा था। नाम की हल्की आवाज़, पानी की थपथपाहट भी मुझे अब डराने लगी थी। फिर अचानक मेरे पीछे से मुझे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं पलटा, पर वहाँ कुछ नहीं था। घर के तरफ बढ़ते हुए हर हलचल पर डर लग रहा था, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। किनारे तक पहुंचने में जितना वक्त लगता था, उस रात मुझे लगा जैसे कभी पहुंचूंगा ही नहीं। खैर, फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद घर पहुंचा तो मैंने गहरी सांस ली। मेरे हाथ पैर अब भी कांप रहे थे। उसी दौरान मैंने मछली रसोई में रखा और हाथ मुंह धोने बाहर चला गया। पर तभी अचानक घर के अंदर से मुझे किसी चीज़ के गिरने का आवाज़ आया। उस आवाज़ को सुनकर मैं भागकर अंदर गया, पर अंदर गया तो देखा रसोई में फर्श पर कीचड़ के निशान हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे किसी जानवर से भी बड़े। मछलियों के आसपास खून बिखरा हुआ था। वो बड़ी मछली भी गायब थी जो मैंने पकड़ी थी। ये देखकर मैं डर के मारे कुछ समझ नहीं पाया। मन में आया कि शायद वो कोई जानवर होगा, पर वो पैरों के निशान किसी इंसान जैसे थे, बस आकार में बड़े। उस रात नदी अब आंखों से कई ज्यादा दूर थी। लेटा तो लगा जैसे कमरे के कोने में कोई और भी है। अंधेरे में एक हल्की सी परछाई तो अब भी दिख रही थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। खैर, वो पलक झपकते ही न जाने कहाँ गायब हो गई। दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। फिर अगली सुबह मैं फिर नदी पर गया। डर के बावजूद सोचा कि काम तो करना ही है। पर जैसे मैं उस जगह पहुंचा जहाँ वो परछाई दिखी थी, नाव अपने आप हिलने लगा।
जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। पानी की लहरें अचानक फिर तेज होने लगी और लगा जैसे किसी ने नाव को नीचे से कुछ खींचा हो। इसलिए मैंने डर के मारे जाल भी नहीं डाला और वापस अपने घर लौट गया। रास्ते में एक बार मुझे फिर ऐसे लगा जैसे झाड़ियों के पीछे से वही सफेद चेहरा मुझे देख रहा है। उस रात घर आकर मैं देर तक बैठा रहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तभी अचानक रसोई से फिर से आवाज आई। भागकर गया तो वहीं कीचड़ के बड़े बड़े निशान दिखे और जो कुछ छोटी मछलियां बची थी उनमें से कुछ के सिर गायब थे, जैसे किसी ने दांतों से उसे काट खाया हो। उसके बाद रातों को घर में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो। कभी कभी फर्श पर भीगते कदमों की आवाज भी। एक रात लेटा था तो लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फूंक मारी हो। इतनी ठंडी थी कि रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई, घर, बच्चे, सब कुछ। फिर धीरे धीरे लगा जैसे वो परछाई मेरे बहुत ही करीब है। सांस तक लेने की हिम्मत मैं नहीं कर पा रहा था। पसीना ऐसे बह रहा था जैसे वो बारिश हो। फिर कुछ पल के बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं उठा और घर के हर कोने में देखा, मगर कुछ नहीं था। फिर मैंने उसकी अगली सुबह हिम्मत करके गांव के कुछ लोगों से बात की। उनके बातों को सुनकर मैं डर गया। सोचा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि असल में उनके हिसाब से ये किसी जिन का काम था। पर वो क्या कर सकता है, मैं इन सब से अनजान था। पर उस रात जब सब सो गए तभी वो लंबा सा साया मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसके हाथों में मेरी पकड़ी हुई बड़ी मछली थी और वो मुझे घूर रहा था। यहाँ तक कि यही नहीं, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहने के बाद एक रात फिर से आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो और बहुत भारी सांस लेता हुआ दरवाजे को पीट रहा हो। मेरे साथ जब भी ऐसा हुआ मैंने आज तक दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे लगा जैसे वो परछाई अब भी मेरे आसपास है, कभी रात में खिड़की से झांकती हुई तो कभी पानी में अपना अक्स दिखाती हुई। अब भी जब कभी मैं नदी की तरफ जाता हूँ तो डर लगता है। दिल कहता है कि पीछे मत देखना, पर हिम्मत नहीं होती। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई ताकि कोई और मेरी तरह लालच में वो गलती ना करे। कभी किसी मनोज जगह से कुछ मत लाना, क्या पता वो किसी का हक हो और उसका हिसाब वो जिन तुमसे लेने आ जाए। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रमजान जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।